मैं तो पहले गिरफ्तार हुई, गिरफ्तार ही पहुंचा हुआ हूं। शौक से तो इतनी देर नहीं पहुंचूंगा। अभी मुकदमों में, अभी दोबारा आपने गिरफ्तार करवाना, दोबारा करवा लें। जब मेरे पे तशद्दुद हो रहा था तो खान साहब ने गैर दानिस्ता तौर पर एक बात कही। जब मेरा रिमांड दिया गया कि जज साहबा, जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबा, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उस बात का मतलब कुछ और लिया गया। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई। आज मरियम सफदर, जो कि अशराफिया में से हैं, वो 2 सिटिंग जजेस की तस्वीरें दिखाती हैं, उन्हें वो ब्लैकमेल करती हैं, उनकी इंटेग्रिटी पे हमला करती हैं, उन्हें स्कैंडलाइज करती हैं, उनके फैसलों को गलत कहती हैं, उनके किए हुए फैसलों को बददियानती कहती हैं। आज 4-5 दिन गुजर गए, कोई तौहीन अदालत नहीं जुम्बिश में आई, किसी मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या इमरान खान और मुल्क का बाशिंदा है? क्या इमरान खान के लिए इस मुल्क में आइन और कानून और है? क्या हमारे लिए आइन और कानून और है? हम एक आम बात करते हैं तो हमारे पे गद्दारी और बगावत के मुकदमे हो जाते हैं। ये खातून जो है, इसने कहां कहां हमले की बात नहीं की। इसने अपनी बातों में कोर्ट्स पे हमले की बात की। राणा सनाउल्लाह ने जजेस को कहा कि आपने और आपके बच्चों ने यहीं रहना अगर आपने फैसला दिया। क्या ये लोग जजेस को धमकियां नहीं देते? क्या इन्होंने अभी उन्हें स्कैंडलाइज नहीं किया? तो इनके ऊपर कानून की रेट क्यों नहीं है? हम तो मुकदमे पे, मैं तो मुकदमे केपी में मेरे पे मुकदमे हैं, पंजाब में मेरे पे मुकदमे हैं, सिंध में मेरे पे मुकदमे हैं, बलूचिस्तान में मेरे पे मुकदमे हैं। हम तो पूरे पाकिस्तान में मुकदमे भुगत रहे हैं और हम तैयार हैं आगे भी। लेकिन बात यह है कि क्या इन पे कोई और कानून है? ये किसी और मुल्क के शहरी हैं? तो बात यह है कि पहले शायद पाकिस्तान में ऐसे इलाकों में रहने वाले लोग इस जुल्म से वाकिफ थे जो शायद बड़े शहरों में रहने वाले लोग नहीं थे। आज ये जो वाकया हुआ है रजीम चेंज का, इसमें अब पूरा पाकिस्तान इससे वाकिफ हो गया है। जेल भरो तहरीक में आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, किस तरीके से हमारे जो सीनियर लीडरान हैं, शाह महमूद कुरैशी हो या असद उमर हो, उन्हें दवाई तक नहीं दी जा रही, उनके बुनियादी हकूक नहीं पूरे किए जा रहे, उन्हें किसी जज के सामने पेश नहीं किया जा रहा। हम ये नहीं कह रहे कि आप उन्हें छोड़ दें, हम कह रहे हैं उन्हें जज के सामने पेश करें। हमारे जो वर्कर्स हैं उनके बुनियादी हकूक नहीं पूरे किए जा रहे। लेकिन दूसरी तरफ अवाम का जो जन्नाटेदार सियासी थप्पड़ है इनके मुंह पे, वो आप अभी देख सकते हैं। जो अभी अगर नतीजा बदला ना गया तो आपको डीजी खान में नजर आ रहा है इस टाइम क्या हो रहा है। इस टाइम मोहसिन लगारी जिस लीड से जीत रहे हैं वो है अवाम की आवाज, सुबह से पता चल रहा है। हालांकि बदतरीन प्री पोल रिगिंग करने की कोशिश की गई, उनके तमाम वोटर सपोर्टर्स के ऊपर पर्चे किए गए, उनकी गाड़ियां कल रात रोक दी गई, हमारे एक वहां के लोकल लीडर के घर को आग लगा दी गई। आपने सब कुछ देखा। इस सब के बावजूद अवाम डट के आज इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान ने डट के, अवाम ने डट के आज बल्ले को वोट दिया है और जो लीड है वो आपके सामने है। अब कोई आरटीएस ना बैठ जाए, अब कुछ और ऐसा ना हो कि रात को रिजल्ट बदल जाए, वरना मोहसिन लगारी इंशाल्लाह आपको बड़ी लीड से जीतते नजर आएंगे। तो मैं आखिर में आपके सामने ये पेश करना चाहता हूं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान, जिनके बारे में मरियम साहबा बहुत सारी बातें कर रही हैं, मेरा भी एक केस उनके सामने गया था। हो सकता है मुझे उस केस में ना लगा हो कि उन्होंने मुझे वो इंसाफ दिया जो मुझे चाहिए हो सकता है मेरे दिल में हो कि वो बेहतर कर सकते थे मेरे लिए फैसला उसमें। लेकिन मैंने तो इन्हीं मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की शान में गुस्ताखी नहीं शुरू की, क्योंकि मेरे मुकदमे को उन्होंने वो इंसाफ नहीं दिया जो मुझे चाहिए, तो मैं उनके ऊपर गलाजत फेंकना शुरू कर दूं। मैंने तो नहीं ये किया, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान का आइन मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो क्या मरियम बीबी के ऊपर आइन कोई और लगता है? मरियम बीबी मार्स पे रहने वाली हैं, वो शहजादी हैं इस मुल्क की, नवाज शरीफ बादशाह हैं इस मुल्क के, कि वो 50 रुपए का स्टाम्प दे के एक कन्विक्टेड आदमी जिसको सजा हुई है, वो 50 रुपए का स्टाम्प दे के बाहर चला जाता है। जो भेजता है उसको वजीर आजम बना देते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, इनके ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई जाब्ता नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान, जिसपे गोलियां लगी हुई हैं, जो अभी तक बेचारा, उनकी टांग अभी तक ठीक नहीं हुई, उनको रोज उनके वारंट इशू कर दिए जाते हैं, रोज उनको बेलें लेनी पड़ती हैं, रोज उनको हरास करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इमरान खान डट के खड़ा है, खड़ा रहेगा। वो इस अवाम की आवाज है, वो नहीं झुकने वाला, वो नहीं डरने वाला, उसका अल्लाह पे ईमान है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह इस अवाम को और इसके लीडर को सुरखरू करेंगी।